गुड मॉर्निंग भाई सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम लोग लाइव आ चुके हैं भाई, फटाफट जुड़ें। ठीक है, कल नेटवर्क ना होने के कारण क्लास नहीं हो पाई थी ठीक से। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर होमवर्क वाला नहीं आया, ओके हम बता देंगे भैया, बता देंगे, बता देंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। ठीक है भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। कहाँ तक पढ़ लिए थे भाई हम लोग? वो क्वेश्चन पे बात अटक गई थी ना। चलो भाई फटाफट जुड़ो, जय माँ सरस्वती। जल्दी जल्दी जुड़िए भाई। आज टाइम पे आया तो आप ही लोग नहीं जुड़ रहे हैं, बताइए कैसे चलेगा। जय माँ सरस्वती भाई सबको, जय माँ सरस्वती। हाँ, हम जो क्वेश्चन दिए हैं नहीं आ रहा है, वेरी गुड। नहीं आया, बहुत अच्छी बात है ना, नहीं आ रहा है तो तभी तो हम बताएंगे। जब आ ही जाएगा तो आप पूछेंगे कैसे। ठीक है सर, चलिए। सर कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है ना, कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम था यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए, चलिए तो फिर से स्टार्ट करते हैं। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, ठीक है ना। हम लोग देख रहे थे जो विलयन की चालकता है उसको प्रभावित करने वाले कारक। हाँ सबको गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्ते नमस्ते। ठीक है, अब क्वेश्चन अपना गुड मॉर्निंग वाला बंद कर दीजिए, हमारी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग है। ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ मेरा नेम सर शुभम है, ठीक है ना। चलिए, हाँ हमारा नेम शुभम है, ठीक है। चलिए ठीक है सर, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे थे कि आप विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, हाँ वेरी गुड मैन। तो विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। आज उसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे कि जो वहां पे हाँ हेडिंग रहेगा अपना, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। हाँ क्वेश्चन जाते वक्त लास्ट में करा के एक नया होमवर्क देके डीपीपी देके जाएंगे आपको, ठीक है ना। जी सर, जो क्वेश्चन हमने दिया आपको नहीं आया है, लास्ट में करा के और क्वेश्चन देकर तब जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। शायद बात हमारी सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। चलिए आते हैं, हमें क्या पढ़ना है। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन।
ठीक है भाई, तो हमें क्या पढ़ना है, सांद्रता के साथ, ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, सांद्रता के साथ चालकत्व में क्या परिवर्तन आता है। बात समझ में आ रही, मतलब सांद्रता बढ़ाने पर चालकत्व में क्या घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज सांद्रता घटाने पर, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम क्या लिखते हैं भाई, क्या है हेडिंग, क्या है, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। चालकत्व क्या होता है भाई, जरा कोई कमेंट करके आप लोग कमेंट करके बताएं चालकत्व क्या होता है, कमेंट करके बताएं चालकत्व क्या होता है। चलो भाई कमेंट करो। चलो भाई कमेंट करो चालकत्व क्या होता है। ठीक है चलो, तो पहला हम लिख लेंगे सांद्रता को घटाने पर। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सांद्रता को घटाने पर या सांद्रता बढ़ाने पर, ठीक है भाई। ठीक है, समझे, सांद्रता को घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर, ठीक है, या तनुता बढ़ाने पर, ठीक है भाई। चलिए ध्यान दीजिए, तो जब हम सांद्रता को क्या करते हैं भाई, घटाते हैं, जब हम सांद्रता को क्या करते हैं भाई, घटाते हैं, हाँ, चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, हाँ बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ठीक है, हम समझ गए कि सबका आ रहा है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, आप लोग इसी तरह लगे रहिए, बाकी हम लोग आपको सारे मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तो चलिए, जब हम सांद्रता को घटाते हैं तो क्या होता है, जब हम सांद्रता को घटाते हैं कहने का मतलब तनुता बढ़ा देते हैं। आप समझिए सांद्रता क्या होती है, किसी विलायक में या किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, सिंपली क्या बोलते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, बात समझ में आ रही ना, या फिर बोल सकते हैं कि विलयन में उपस्थित जो विलेय का मात्रा है वही सांद्रता होती है। बात समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है भाई, कि विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होगी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सांद्रता बोलते हैं, ठीक है। तो सांद्रता मोल के रूप में हो सकती है, ग्राम के रूप में, जैसे आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है, विलयन में। तो सांद्रता का सिंपल सा कहने का मतलब कि विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा वह सांद्रता कहलाती है, ठीक है। रोशन कुमार न्यू स्टूडेंट वेरी वेलकम है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सांद्रता को हम घटा रहे हैं भाई, इस सांद्रता को मतलब विलेय के जो मोलों की संख्या उसे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाने से क्या होगा सर, जब हम घटाते हैं तो मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, क्या होती है भाई, मुक्त आयन की संख्या में वृद्धि हो, सॉरी, मुक्त आयन की संख्या में यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। मुक्त आयन, आयन और मुक्त आयन दोनों में अंतर होता है। मुक्त आयन का मतलब जो गतिशीलता के लिए स्वतंत्र हो, जो गति करने के लिए स्वतंत्र हो, बात समझ में आ रही है ना। मुक्त आयन का मतलब है जो गति करने के लिए स्वतंत्र हो, उसे क्या बोलते हैं, मुक्त आयन। आयन हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन अच्छा तनुता क्या होती है, तनुता का, ठीक है, तनुता हमने आपको पढ़ाया था कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो तनु विलयन कहलाता है। हमने आपको तनु विलयन पढ़ा रखा है, आप वहां पे जाएं और चेक करें कि तनुता क्या होती है। तो हमने बताया था आपको कि ऐसा विलयन जिसमें
विलेय की मात्रा बहुत कम हो तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो बात को समझिए। जब सांद्रता को हम घटाते हैं या तनुता को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है, मुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। क्या हो जाता है भाई, मुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है ना, जब मुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो जरा बताइए बच्चा, जब आयंस का एक ही कैटेगरी के होंगे, आयन की जो जिसे पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इन सबके आयन बढ़ जाएंगे। ठीक है, आयन बढ़ने, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सॉरी, जब आयन बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, जब आयन बढ़ता है तो वहां पे प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, आकर्षण कम हो जाता है। जब आयन की संख्या बढ़ेगी तो वहां पे प्रतिकर्षण बल बढ़ता है, आकर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, क्योंकि जब आयन बढ़ते हैं तो वहां पे प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे निगेटिव निगेटिव आएंगे तो क्या होगा, वहां पे प्रतिकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण का मान कम हो जाता है। ठीक है ना, उसके साथ क्या होता है, श्यानता कम हो जाती है। क्या होता है भाई, श्यानता कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना, श्यानता कम हो जाती है। और इन सब के वजह से, इन सब के वजह से क्या होगा, चालकता में वृद्धि हो जाएगी। पहली बात आप ध्यान दे दीजिएगा कि मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। जब बच्चा आयन की संख्या बढ़ती है ना, चालकता बढ़ती है। ठीक है ना, तो चालकता में वृद्धि हो जाएगी। चालकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चले आगे चले भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। विशिष्ट चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। विशिष्ट चालकता, सर विशिष्ट चालकता हम लोग कप्पा से कहते थे। श्यानता का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, जो किसी द्रव की श्यानता होती है ना, श्यान द्रव हम लोग बात करते थे ना। सर ये कोर्स हम लोग दिसंबर तक खत्म कर देंगे। ठीक है ना, 3 टीचर आपको मिलकर पढ़ाएंगे और आपको 15 चैप्टर, कुल 14-15 चैप्टर है, 5 चैप्टर भी पढ़ाएंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, विशिष्ट चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। ठीक है भाई, चलो चलिए वापस से आते। हेडिंग में क्या लिखा है अभी, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को बच्चा हम लोग कप्पा से दिखाते हैं। याद है कुछ आपको, कप्पा से दिखाते थे, विशिष्ट चालकता को कप्पा से दिखाते थे। यह क्या होता है, विशिष्ट चालकता हमने आपको पढ़ाया कप्पा क्या होता है भाई। सर कल के क्वेश्चन में डाउट है, अरे भैया कल का क्वेश्चन हम बता ही देंगे आपको। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बता ही के जाएंगे आपको। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने बताया था विशिष्ट जो चालकता है वह चालकत्व रो, चालकत्व रो के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। कप्पा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो होता है।
यह इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है सर, बात समझ में आ रही है ना। यह क्या होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि चालकत्व सांद्रता को घटाने पर या तनुता को बढ़ाने पर यह इसका मान बढ़ता है। इसका मान क्या होता है भैया, बढ़ता है। तो ई वाला क्या होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो घटेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। जब हम क्या करेंगे भाई, रो मतलब चालकत्व, चालकत्व जब बढ़ाएंगे तो भैया यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही है भाई। ये रो का मान जितना बढ़ेगा क्या होगा, कप्पा का मान उतना ही क्या होगा, घटेगा। उतना ही क्या होगा भाई, घटेगा। कब, जब इसको हम लोग बढ़ाते चलेंगे। बात समझ में आ रही है। और दूसरी चीज हमने बढ़ाया आपको कि विशिष्ट चालकता हमको पढ़नी है, लेकिन उसके पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, चालकत्व पढ़ाया। क्या पढ़ाया भाई, चालकत्व पढ़ाया। जब विलयन की सांद्रता हम कम करते हैं या फिर तनुता को बढ़ाते हैं तो चालकत्व बढ़ता है। चालकत्व बढ़ेगा भाई, वही का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कप्पा है, विशिष्ट चालकत्व घट जाता है सीधे सीधे। ठीक है ना। अब रो का मान आप लोग जानते हो, चाहो तो यहाँ पे पुट करके उसके में फार्मूला ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रो का मान हम लोग जानते हैं। चलिए भाई आगे आते, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे कि सांद्रता, क्या लिखा, सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर, क्या बोलेंगे भाई, सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। विशिष्ट चालकता क्या होती है भाई, घटती है। क्या बोलेंगे, सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। क्यों घटती है सर, क्यों घटती है सर, क्योंकि भैया देखो इधर 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेमी क्यूब। अब अगर मीटर में लेंगे तो 1 मीटर क्यूब या उसी को कहते हैं 1 लीटर। तो 1 लीटर में आयनों की संख्या घट जाती है। 1 लीटर में आयनों की संख्या, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हम करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है ना, तो क्या लिख देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में आयनों की चालकता में कमी आ जाती है। अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताएं। यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, फिर आगे चलें, तेजी से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है ना। सर यूपी बोर्ड में कौन सा चैप्टर आएगा सर, आएगा सर, यह वाला आएगा। ठीक है ना, आप लोग टेंशन ना लो। यूपी बोर्ड से, मैं भी यूपी से हूँ। ठीक है ना, जो भी यूपी बोर्ड वालों को बहुत सारा मैं पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ सारे क्लास में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जहाँ पे सारे यूपी बोर्ड की ही क्लासें चलती हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो जो यूपी बोर्ड में कटा है मैं एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट बता दूंगा। ठीक है ना, आपको यूपी बोर्ड वालों घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी बिहार बोर्ड वाले ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं कटा है, सारी चीजें पढ़नी है। बाकी हर जगह वालों को सारी चीजें पढ़नी है। हम पहले पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे, जैसे यूपी बोर्ड खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड में आने वाला है। तो सभी बोर्ड वाले टेंशन ना लो। ठीक है ना, हम लोग सबके लिए कर देंगे। ठीक है ना।
ठीक है भाई, चलो आगे चले, देख लो एक बार। सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में आयनों की चालकता में कमी आती है। ठीक है, चलो अगला है हमको भाई। अब इसके बाद क्या पढ़े थे? तुल्यांकी चालकता। क्या पढ़े थे भाई? तुल्यांकी चालकता। तो लिखेंगे क्या? तुल्यांकी चालकता वह मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। चलो भाई, ठीक है भाई, चलिए चलो भाई आगे चले, ध्यान दीजिए। क्या हेडिंग है? तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। ठीक है, तुल्यांकी चालकता हम लोग क्या पढ़े हैं भैया? लैम्डा इक्विवेलेंट, है ना। तुल्यांकी चालकता क्या पढ़े हैं? आपको याद होगा, इसको हम पढ़े हैं लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट। और मोलर चालकता पढ़े हैं लैम्डा एम। याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है भाई? बात समझ में आ रही है सबको ना? अब देखिए थोड़ा आगे की तरफ चलते कि अगर सांद्रता को हम घटा दें, अगर हम सांद्रता को घटा दें तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन पर, या फिर तनुता को बढ़ा दो। सांद्रता को घटा दो या तनुता बढ़ा दो, दोनों मतलब एक ही है। दोनों का मतलब है विलेय की संख्या है, विलेय का मात्रा से ही है। चाहे सांद्रता को घटाओ चाहे तनुता बढ़ाओ, मतलब तो एक ही है भैया। सांद्रता कम कर रहे हो मतलब विलायक ज्यादा हो जा रहा है, तो वही तो तनु होता है। तो दोनों मतलब एक ही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है ना, दोनों मतलब एक ही है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। चाहे तुम सांद्रता को कम करो या तनुता को बढ़ा दो, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है ना। अच्छा, अब मतलब मैं रोज रोज आकर पहले मैं लिख दूं कि सर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लिख दिया करें कि सर हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम यह है, तब आपको पता चलने वाला है सर। ठीक है ना, कितनी अच्छी बात है, अरे वाह। ठीक है ना, तो ऐसे ही रोज हम कर दिया करें ना। पहले आया करें, आपका नाम ले लिया करें, फिर चैप्टर का नाम बता दिए कि सर हम यह चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद हम बोल दिया करें कि स्पेशली बोल दिया करें कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट हैं सब ना, हमारे इतने अच्छे सब स्टूडेंट हैं कि उनको ये नहीं पता चल रहा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलो चलते हैं आगे। तो दोबारा बता दो, दोबारा बता दें भाई, क्या बता दें इसमें? एक बार देख लो, सांद्रता घटाएंगे या तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता घटती है। बस यही लाइन आपको एंटर करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में मतलब 1 लीटर विलयन में, अगर लीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर विलयन में, ठीक है ना, क्या होगा? आयनों की चालकता में कमी आ जाती है। जब आयनों की चालकता कम हो जाएगी तो क्या क्या हो जाएगी? चालकता मतलब जब क्या होगा? चालकता में कमी आ जाएगी तो विशिष्ट चालकता भी क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है ना, चले सर। चलो भाई, क्या लिखते हैं? विलयन की सांद्रता घटाने पर, या क्या लिख सकते हैं भैया? तनुता, या क्या लिख सकते हैं?
तनुता बढ़ाने पर, दोनों सेम है या तनुता, ठीक है, या तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों के दोनों, सर कैसे कैसे स्टूडेंट, हाँ भैया सही बात, दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई, बढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? विलयन की सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर दोनों सेम है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता बढ़ती है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, आगे चले। ठीक है भाई, चलो आगे चलते। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग ना पढ़ने वाले हैं एक ठो रिलेशन, कि ये जो लैम्डा एम है और लैम्डा नॉट में रिलेशन पढ़ना है ना। चलो भाई आगे चलिए। तो हम इंपॉर्टेंट हेडिंग है प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता सांद्रण के साथ संबंध। इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई, क्वेश्चन आते हैं यहां से। हेडिंग है अपने पास प्रबल वैद्युत अपघट्ट की प्रबल वैद्युत अपघट्ट की, क्या हेडिंग है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता सांद्रण के साथ संबंध। मोलर चालकता सांद्रण के साथ संबंध, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा, इस पे सवाल बढ़िया अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अरे भैया मोलर चालकता क्या कहते हैं, मोलर चालकता को हम किससे दिखाते हैं बच्चा जरा बता दो, लैम्डा एम से बताते हैं सर। सर मोलर चालकता लैम्डा एम होती है, अरे बतवा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो मोलर चालकता को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से। तनुता सही से लिखो, अच्छा ठीक है, अगली बार तनुता सही से लिखेंगे भैया, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। तो रिलेशन किस में लिखना, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, रिलेशन किस में लिखना, प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता सांद्रण के साथ रिलेशन लिखना है, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या होता है, मैं रिलेशन लिख कर इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखो रिलेशन होता है लैम्डा एम, लैम्डा एम को क्या बोलते हैं, मोलर चालकता बोलते हैं, बराबर होता है लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी होता है। दिस इज द रिलेशन, बस आपको रिलेशन ही याद रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। अगर डेरिवेशन पढ़ना रहता तो मैं इसको भी बताता, ठीक है ना, लेकिन टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सीधे सीधे आप रिलेशन जानो, इसके पॉइंट्स जानो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका, कि सर इस समीकरण को क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो इसको डेबाई हकल समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है।
तो सीधे सीधे आप देखो, इसका डेरिवेशन मैं चाहूं तो करा सकता हूं, लेकिन डेरिवेशन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कभी नहीं पूछता, इसमें छोटे छोटे सवाल बस आते हैं। तो इसको सिंपली पढ़ लो क्या, कि मोलर चालकता डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। सी क्या सांद्रता है, ए क्या है कांस्टेंट है, अभी सब लिखवाने वाले। पहले इस समीकरण को क्या कहते हैं, ठीक है ना, इस समीकरण को क्या कहते हैं भाई, तो इसको डेबाई हकल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, डेबाई हकल समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है भाई। चलो, उपर्युक्त समीकरण को डेबाय हकल समीकरण कहते हैं। उपर्युक्त समीकरण को डेबाय हकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो टर्म दे रखे हैं सब होते क्या, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर चालकता हो जाएगी। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मोलर चालकता हो जाएगी। ठीक है भाई, लैम्डा एम क्या हो जाएगा, मोलर चालकता। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर चालकता हो जाएगी। ठीक है, और लैम्डा एम नॉट दे रखा है। ठीक है ना, क्या दे रखा है, लैम्डा एम नॉट दे रखा है। ठीक है ना, क्या दे रखा है, लैम्डा एम नॉट। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, जहां पे हमने एम नॉट रखा है, कहीं कहीं पर इसी को डेल्टा इनफाइनाइट, ऐसे डेल्टा एम इनफाइनाइट भी देता है। ठीक है ना, मैं अलग अलग किताबों की बात कर रहा हूं सर। ठीक है ना, तो देखो इधर कभी कभी क्या करता है, डेल्टा एम नॉट जहां पे हमने लिखा है उसके स्थान पर क्या करता है, डेल्टा एम इंफिनिटी लिख देता है ना। डेल्टा एम क्या करता है भाई, इंफिनिटी लिख देता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, दोनों चीज सेम ही है। अनंत तनुता पर, किस पर, अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता होती है। क्या होती है भाई, अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता होती है। ठीक है ना, चल तो यह क्या होता है, अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता। ठीक है, अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता, कुछ इधर लिख देते हैं बच्चे कुछ टर्म। ठीक है ना, वेरी वेलकम हिमांशु जी। ठीक है ना, ए क्या होता है, ए यहाँ पर स्थिरांक होता है। ए क्या होता है, यहाँ पे स्थिरांक होता है। ठीक है, ठीक है, चलो विनेश कुमार जी, आपका मैसेज हमें दिख रहा है। ठीक है ना, कृपया करके आप पढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान दे दें। ठीक है, जितना टाइम आप कमेंट करने पे ध्यान दे रहे हैं, इतनी कमेंट हो गया, मैं कब से देख रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दे दें। ठीक है सर, ठीक है, आप लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि आप 3 महीने, या नवंबर दिसंबर और जनवरी वाला अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद कमेंटों का खेला हम लोग खेलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, अनंत कहते हैं ना, अनंत, अनंत होता है भाई, अनंत, अनंत इन्फिनिटी। चलो भाई आगे चले। एडवर्टाइजमेंट चल रहा है क्या,
रुको भाई, देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं। ओके ओके ओके। हट गया भाई। चलो भाई, हट गया। हट गया भाई, एडवर्टाइजमेंट हट गया, ठीक है। अब दिक्कत नहीं है ना, चलो। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। तो अब इनमें हम ग्राफ बनाते हैं जरा। चलो भाई, अगर हम ग्राफ की बात करें, सी क्या होता है? सी सर सांद्रता होती है। सर सी सांद्रता होती है। सर सी क्या है? यहाँ पे सांद्रता है। सी क्या है सर? सांद्रता है, विलयन की सांद्रता। ठीक है भाई, सी क्या है? विलयन की सांद्रता है। ठीक है, चलो। तो हम लोग अब ग्राफ खींचेंगे लैम्डा एम इंफिनिटी। हम लोग क्या करेंगे भाई? ग्राफ खींचेंगे लैम्डा एम इंफिनिटी, और इसमें सांद्रता अंडर रूट सी के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है ना? किसके किसके बीच में? लैम्डा एम इंफिनिटी। लैम्डा एम इंफिनिटी क्या है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा एम इंफिनिटी क्या है? अनंत तनुता पर। ठीक है, अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता। लैम्डा एम इंफिनिटी क्या है? अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता है। ठीक है, और यह क्या है? अंडर रूट सी, मतलब सांद्रता के पावर 1/2। इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए ग्राफ खींचते नहीं, इन दोनों के बीच में क्या ग्राफ हमको मिलेगा। ठीक है ना? तो ग्राफ यहाँ पे दिया, बना लीजिए ग्राफ को। या ग्राफ कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है ना? और यहाँ पे जो प्रवणता है, प्रवणता m माइनस ए मिलेगा। प्रवणता m बराबर क्या मिलेगा? माइनस ए मिलता है। ठीक है, चलो आगे चले भाई। हाँ, चालकता और मोलर चालकता दोनों अलग होते हैं भाई। चालकता और मोलर चालकता दोनों अलग। चालकता, विशिष्ट चालकता, यह भी अलग है। ठीक है ना? चलो भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और मैं जितना बोलूं उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कितना इंपॉर्टेंट बताऊं, मैं खुद ही नहीं बता पा रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम, जिसको कहते हैं VVIP ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं VVIP। हाँ भाई, ग्राफ बनाना था। VVIP, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई।
ठीक है ना। चल ठीक है, आगे चलो भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है अपने पास कोलराउस का नियम। ये बहुत बार पूछा जाता है, मतलब सोचो कि कब नहीं पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमम जितने पेपर बनते हैं, देखो आप जानते होंगे कि एक पेपर के कई सारे सेट बनते हैं, एक पेपर के 7 सेट बनते हैं, तो किसी न किसी सेट में जरूर आता है, ठीक है ना। तो कोलराउस का नियम, तो कोलराउस के नियम में जो पहली हेडिंग हम पढ़ने वाले, छोटे छोटे टर्म यूज होंगे ना। अभी जैसे आया अनंत तनुता, अभी आया ना हेडिंग कि अनंत तनुता क्या होती है ना। तो यह अनंत तनुता हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं भाई कि यह अनंत तनुता क्या होती है। बात समझ में आ रहा। ग्राफ नहीं समझ में आया, ग्राफ में क्या समझना है भाई। देखो इधर कि सांद्रता जब हम लोग बढ़ाते हैं, सांद्रता क्या करते हैं जब बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे विशिष्ट चालक मतलब कि अनंत तनुता पर विशिष्ट सॉरी मोलर चालकता क्या हो रही है, घट रही है। देख रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। नहीं दिख रहा कि इधर देखो, इधर क्या आ रहा है, इधर हम सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, इधर किसको बढ़ा रहे हैं, मोलर चालकता को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब सांद्रता का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे ही सांद्रता का मान इधर बढ़ा रहे हैं, तो देखो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, घट रहा है, ठीक है। चलो, तो यह अनंत तनुता क्या होती है, बात समझ में आ रहा है सबको। थोड़ी देर पहले हेडिंग में हमारे आया था कि अनंत तनुता किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं विद्युत अपघट्ट की तनुता की वह मात्रा, किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट पर, विद्युत अपघट्ट की तनुता की वह मात्रा जिस पर हमारा वैद्युत अपघट्ट पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, पूर्ण रूप से टूट जाए, ठीक है ना। क्या हो, पूर्ण रूप से यह टूट जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अनंत तनुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत तनुता। तो क्या बोलते हैं भाई, इसको डिफिनेशन जरा लिखें। किसी विद्युत अपघट्ट की, किसी विद्युत अपघट्ट की वह तनुता जिस पर, वह तनुता जिस पर विद्युत अपघट्ट विद्युत अपघट्ट पूर्ण रूप से, विद्युत अपघट्ट पूर्ण रूप से जैसे मैंने आपको बताया था विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। तो विद्युत अपघट्ट जो अपने आयनों में टूटते हैं, विद्युत अपघट्ट मैंने बताया दो प्रकार के, प्रबल विद्युत अपघट्ट, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट। जिनमें वह विद्युत अपघट्ट जिनमें विद्युत धारा या जल में घोलने पर पूर्ण रूप से, मतलब अपने आयनों में पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाते हैं, प्रबल कहलाता है। जो आंशिक रूप से टूटते हैं दुर्बल कहलाता है, ठीक है ना। हमने शुरुआत में आपको यह पढ़ा रखा है। आप वीडियो को रिमाइंड करके, मतलब ये खत्म होने के बाद वो डाउनलोडेड वीडियो है, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं, दोबारा से क्लास को ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो क्या लिखा है, किसी विद्युत अपघट्ट की वह तनुता जिस पर विद्युत अपघट्ट पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। वियोजित का मतलब टूटना, वियोजित का मतलब क्या हो जाएगा सर, टूटना। वियोजित हो जाता है अनंत तनुता कहलाती है, अनंत तनुता कहलाती है। बात समझ में आ रहा है। पहले आप अनंत तनुता को समझे क्या होता है। किसी विद्युत अपघट्ट की वह तनुता, तनुता का मतलब क्या है यार, बार बार तनुता आ रहा है, ठीक है। तनुता का मतलब क्या है, तो तनुता, चलो चलो, तनुता को इंग्लिश में बच्चा डाइल्यूट कहते हैं। तनुता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। तनु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। तो तनुता का मतलब है कि सर हम सांद्रता को कम कर रहे हैं। तनुता का मतलब क्या है, सांद्रता को कम कर रहे हैं, तनु कर रहे हैं मतलब सांद्रता कम कर रहे हैं। सांद्रता कम करने का मतलब समझ रहे हो,
भाई विलेय की मात्रा को घटा रहे हैं, विलेय की मात्रा को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब वैद्युत अपघट्य की मात्रा को घटा रहे हैं। तब क्या होगा, तो कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की वह तनुता, मतलब वह सांद्रता, मतलब वह तनु विलयन, वह तनुता जिस पर विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है, क्या कहलाता है, अनंत तनुता कहलाता है। ठीक है भाई, चलो भाई, कोलराउस में बड़ा सा रहता है, बताने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो अनंत अनुता समझ में आ गया सबको। अब हम आते हैं कोलराउस के नियम पर। बात समझ में, अनंत अनुता हमने आपको बता दिया क्या होता है। अब कोलराउस के नियम में अनंत अनुता का फैक्टर आता है, इसीलिए मैंने आपको अनंत अनुता बता दिया। अब आते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है, लेकिन उलूल जुलूल आपको कमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। फिर से कह रहा हूं, उलूल जुलूल कमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड करो, मजे से पढ़ो, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, समझो समझो, हम क्या कहते हैं कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के मोलर चालकताओं के आयनों के योग के बराबर होता है। यही है कोलराउस का नियम। क्या, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के आयनों की मोलर चालकताओं का योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि मान लो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता सर डेल्टा एम है, क्या है, बात समझ में आ रहा है। किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता सर कितनी है, डेल्टा एम है। और डेल्टा एम है तो मान लेते हैं कि हमारे पास NaCl कोई विद्युत अपघट्य होगा। सर ये टूटेगा, तो टूटेगा किस में टूटेगा सर, Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूटेगा, ठीक है। तो जरा बताइए, जब हम इस अनंत तनुता के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस वाले के लिए प्लस लिखेंगे और माइनस वाले के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे यार, तो बताओ। इसके लिए लैम्डा एम अनंत तनुता पर लिखना था, इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी में क्या होगा, यह सोडियम प्लस का है तो Na प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, प्लस क्या लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, अनंत अनुता पर इसकी मोलर चालकता डेल्टा एम इन्फिनिटी सर होगी, लेकिन कोष्टक में Cl माइनस लिखना पड़ेगा। और सर कह रहा है कि इन दोनों का योग, क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वह अनंत अनुता पर मोलर चालकता के बराबर होगी। मतलब ये लैम्डा एम एट इंफिनिटी पर बराबर होगी। यही तो है कोलराउस का नियम। बताओ कोई समस्या है यहाँ पे, बस इसी को हम लिखवा देंगे, है ना। इसी को क्या करेंगे भाई, लिखवा देंगे। बात समझ में आ रहा है। कोलराउस का नियम क्या होता है, कह रहा है क्या कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी वह उनके वैद्युत अपघट्यों के मोलर चालकताओं की योग के बराबर होता है। देखो, तो जो मोलर इस NaCl की जो वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी, ठीक है ना, जो मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर, इस वैद्युत अपघट्य के, इस वैद्युत अपघट्य के दोनों, मतलब Na प्लस का अनंत अनुता पर मोलर चालकता और क्लोरीन माइनस है तो क्लोरीन माइनस की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, दोनों की योगफल के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है सर, चलो हटाएं इसको, चलो हटाते हैं। चलो तो क्या लिख सकते हैं, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की
अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की मोलर चालकता विलयन की मोलर चालकता, विलयन की मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं की योग के बराबर होता है। उसके आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बोलो भैया, बोलो भैया, यहां तक किसी की समस्या है तो देखो। तो जैसे हम कह दें कि हमारे पास विद्युत अपघट्य क्या है, जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास जो विद्युत अपघट्य है सर वह NaCl है। जो हमारे पास विद्युत अपघट्य है वो कौन है सर? NaCl है। जब NaCl है तो ये टूटेगा, इसमें जब इसको हम घोलेंगे तो ये Na प्लस में टूटेगा सर, और दूसरा किस में टूटता है सर? Cl माइनस में टूटता है सर। ठीक है सर, तो हम इसके लिए लिख देंगे क्या? लैम्डा m इंफिनिटी NaCl सर बराबर किसके होगा सर? लैम्डा m होगा, इंफिनिटी होगा, या Na प्लस का होगा सर। प्लस क्या होगा? लैम्डा m होगा, इंफिनिटी होगा, किसका होगा सर? Cl माइनस होगा। यही है कोलराउस का नियम। सूरज दुबे जी, आप एक क्लास पीछे जाएं और वहां से आप मोलर चालकता को डिटेल में पढ़ लें, पढ़ाया गया है। ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यह फर्स्ट टर्म है, यह मोलर चालकता के टर्म में है। किसके टर्म में है भाई? मोलर चालकता के टर्म में है। ठीक है ना। अभी इसको हम तुल्यांकी चालकता के टर्म में भी लिखेंगे। यहां तक हो गया हो, आगे चले। सर ये लैम्डा है ना, लैम्डा एम है। हाँ सर, लैम्डा एम, यह कैपिटल लैम्डा है। ठीक है ना। ठीक है सर, चलो अब ध्यान दीजिए, अब हम रिएक्शन को चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने रिएक्शन को कर दिया क्या? CaCl2 है। CaCl2 किस में टूटेगा सर? Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। इसके लिए अगर कोलराउस का नियम लिखना होगा तो क्या होगा? इसके लिए कोलराउस का नियम सर लिखना होगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका गुणा भी हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे कि लैम्डा m इंफिनिटी CaCl2 सर बराबर होगा लैम्डा m इंफिनिटी Ca2 प्लस सर प्लस। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा है भाई? 2Cl माइनस लिखा है। क्या लिखा है? 2Cl माइनस। क्या लिखा है? 2Cl माइनस लिखिए। तो पहले 2 लिख लो, पहले क्या लिख लो? 2 लिख लो आप। ठीक है, ठीक है ना। 2 लिख लो, उसके बाद क्या लिख दो? लैम्डा m इंफिनिटी, और ये हो जाएगा Cl माइनस। ये किसके लिए है? कैल्शियम क्लोराइड के लिए।
ठीक है भाई। चलो अगला आप लोग लिखें AlCl3। AlCl3 AlCl3 के लिए आप लिखेंगे यह क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। इसके लिए लिखेंगे जरा, इसके लिए लिखें भाई, चलो चलो भाई, तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा m इंफिनिटी AlCl3 बराबर क्या लिख देंगे, लैम्डा m इंफिनिटी Al3 प्लस प्लस का, अब दो 3Cl माइनस है ना, ठीक है ना, तो प्लस अब 3Cl माइनस है सर जी, 3 को पहले रखो, उसके बाद लिखो लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस। बोलो भाई अगर समस्या है तो बोलो, क्या यह नहीं आएगा सबको? चलो भाई आगे चले। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है सबको हमारी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, ठीक है। चलो भाई आगे, अगला एक एग्जांपल और देखो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 K4FeCN6। K4FeCN6 इसका नाम क्या होता है सर? नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसका नाम यह होता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 होता है सर। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब है जब हम इसको डिजोल्व करेंगे, जब पानी में डुबाएंगे या फिर इसी में क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना, या इसी में क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना। तो यह किस में टूटता है सर, 4K प्लस में टूटता है, प्लस FeCN6 के ऊपर 4 माइनस में टूटता है सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, समीकरण को तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि यह वैद्युत अपघट्य है, विलयन में डालेंगे अपने आयन में सर टूटेगा, दोनों की अलग अलग गति होगी, दोनों की चालकता अलग अलग होगी, दोनों की मोलर चालकता अलग होगी। जब मोलर चालकता अलग होगी तो दोनों का जो योग होगा कुल चालकता के योग के बराबर होगा, यही कोलराउस जी कह रहे हैं हमें, ठीक है ना, ठीक है सर। चलो तो इसके लिए जरा लिखते हैं, तो लिखेंगे सर लैम्डा m इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब अनंत अनुताप पे बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, K4FeCN6 बराबर हो जाएगा सर लैम्डा m इंफिनिटी। अब देखो 4K लिखा है, कितना लिखा है सर, 4K लिखा है, तो 4 का गुणा आगे कर लो और यहाँ पे लिख दो K प्लस प्लस, यहाँ पे क्या लिखा, लैम्डा m इंफिनिटी, यह है FeCN6, ये लिख दो, आसान हो गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से पीछे करता हूं, देख लो, फिर आगे चलते हैं। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं क्या है कोलराउस का नियम, ठीक है ना। कोलराउस का नियम क्या है मैं फिर से दिखा देता हूं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो कह रहा अनंत तनुता पर, क्या कह रहा, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है, किसी भी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है, उसके आयनों के, क्या कर रहा है, उसके आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। बहुत सही, मतलब कोई वैद्युत अपघट्य है उसकी जो मोलर चालकता होगी
वो किसके बराबर होगी, उनके आयनों के जब टूटेंगे तो उनके अलग अलग मोलर चालकताओं का जो योग होगा उसी के बराबर होगी। जैसे देखो NaCl है, तो NaCl की जो मोलर चालकता होगी, टूटता किसमें, Na+Cl माइनस में टूटा है सर जी। इन दोनों की अलग अलग मोलर चालकता लो, जोड़ दो, कुल मोलर चालकता के बराबर होगी। ठीक है, चले भाई, चल आगे देखो। फिर जैसे CaCl2 है, भाई कैल्शियम क्लोराइड है, Ca2+Cl2- में तोड़ दो सर। देखो दो बार आ गया, यहाँ पे दो बार आ गया ना, दो का गुणा लगाया, कोई बात नहीं, आप भी आगे दो का गुणा कर दो। बात बात समझ में आ रही है सबको, आप भी आगे दो का गुणा कर लो। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड के लिए मोलर चालकता अनंत अनुताप इतना लिख सकते हैं सर। फिर इसके लिए लिख सकते हो कि सर Ca2+ है, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, लैम्डा में इंफिनिटी लिखो, Ca2+ लिख दो। यहाँ पे 2Cl- लिखा, आगे दो का गुणा कर लो। ठीक है सर। हाँ, जिनको अब भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं, जिनका जैसे छूट गया है वो वीडियो खत्म होने के बाद, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद डाउनलोडेड रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है ना, डाउनलोड हो जाएगा, आप बाद में रिमाइंड करके देख लेना, ठीक है ना। आगे देखो, इसी तरह AlCl3 एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसको तोड़ो, Al3+ में तोड़ता है, +3Cl- में, इसके लिए मोलर चालकता लिख दो, इसके लिए लिख दो, 3Cl का आगे 3 का गुणा करके लिख दो। ठीक है, दो इसी तरह मैंने इसको लिख दिया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 है, इसको तोड़ते हैं सर। एक चीज इससे ध्यान देना है कि आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो इसी बुक का जो लास्ट चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक है, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप सिर्फ सिंपली इतना जानिए कि K4Fe-CN6 एक कॉम्प्लेक्स यौगिक है, संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स यौगिक है, संकुल यौगिक कहते हैं इसको। यह स्फीयर, ये जो कोष्टक के अंदर वाले ये टूटते नहीं है, सिर्फ बाहर वाला टूटता है, तो ये 4K+ में टूटता है, या Fe-CN6 4- में टूटता है। ठीक है, उसके बाद इसको जब तोड़ देंगे तो इसका जो मोलर चालकता है बराबर इन दोनों के मोलर चालकताओं का योग। ठीक है ना, बोलो भाई अब। समीकरण कैसे तोड़ते हैं, कोई वैद्युत अपघट्ट है जितने आयन से मिलकर बना है भाई, उसे उसके अपने आयनों में क्या करो, ब्रेक कर दो, उसको उसके आयनों में तोड़ दो, ठीक है ना, काम खत्म। ठीक है, आगे चल रहे हैं, चलो भाई आगे चलते हैं। तो यह थी किसमें, मोलर चालकता के टर्म में। अब कोलराउस का जो नियम है वो तुल्यांकी चालकता के टर्म में भी दिया जाता है, उसको कैसे लिखते हैं। चार कहाँ गया, अरे चार तो है यार, देखो ये चार है, देखो यहाँ चार लिखे हैं, चार है। अच्छा, इसमें का चार माइनस, ये भूल गया है भाई, मिस्टेक, ठीक है ना, उसमें है भाई चार माइनस उसमें है, ठीक है, इसमें चार आगे रहेगा, ठीक है। चलो, मोलर चालकता में कोफिशिएंट, सिंपल से कहने का मतलब है कि कोलराउस का नियम जब मोलर चालकता के लिए लिखेंगे तो जो उसका गुणांक रहेगा मोलर चालकता के आगे गुणा हो जाता है, ठीक है, तुल्यांकी चालकता में बदल जाएंगी चीजें, ठीक है सर। चलो आगे, तो हम इसके लिए तुल्यांकी चालकता के लिए लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, लिखते हैं अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर, फिर से वही चीज आ गया, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की, किसी विद्युत अपघट्ट की विलयन, किसी विद्युत अपघट्ट की विलयन की तुल्यांकी चालकता, की तुल्यांकी चालकता
तुल्यांकी चालकता, उसके अलग अलग आयनों, जैसे मोलर चालकता में पढ़े कि क्या उसके अलग अलग आयनों, तो उसके आयनों के तुल्यांकी चालकताओं के, तुल्यांकी चालकता उसके आयनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। योग के क्या होती है भाई? बराबर होती है। चले, चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है भैया। चलो एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल में फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। एग्जाम्पल में फिर ध्यान दो, एक बार डिफिनीशन को फिर से रिमाइंड करते हैं। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता, क्या कह रहा है? तुल्यांकी चालकता उसके आयनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। फिर से वही बात है, जहां मोलर चालकता थी तो हम लैम्डा m लिखते थे, तुल्यांकी चालकता आ गई, लैम्डा EQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? लैम्डा EQ लिखते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, चल तो किस में टूटता है? Na प्लस में सर टूटता है, प्लस Cl माइनस में टूटता है। चल तो क्या लिख देंगे हम लोग? लैम्डा इक्विवेलेंट, और यहां पे लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी। क्या लिखना पड़ेगा भाई? इन्फिनिटी, क्योंकि अनंत तनुता की बात हो रही है। ठीक है, यह हो जाएगा NaCl। ठीक है, मतलब अनंत तनुता, देखो इसका मतलब अनंत हो गया, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट किसका है? NaCl का। मतलब अनंत तनुता पर NaCl की जो तुल्यांकी चालकता है बराबर होगी इसके अलग अलग आयनों के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योगफल के बराबर, योग के बराबर होगी। इसके लिए तुल्यांकी चालकता क्या लिख देंगे सर? लैम्डा इक्विवेलेंट इंफिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इंफिनिटी Cl माइनस। बोलो भाई, अगर कोई समस्या है तो आप बोलो। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, इस आगे एग्जांपल लेके आते हैं। हाँ, इस कोर्स से बोर्ड में आता है। चलो भाई आगे चलते हैं। देखो जरा, CaCl2 इसको जरा तोड़ें तो किसमें टूटता है? Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, किसमें टूटता है सर? Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। ठीक है भाई, चलो इसके लिए हम लोग तुल्यांकी चालकता लिखते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको विशेषकर ध्यान देना है, यहीं पे आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना, कमेंट बंद, नजरें बोर्ड पे कराओ, सबका कमेंट बंद होना है, सबका चैट बॉक्स बंद होना चाहिए। क्यों चैट कर रहे हो यार? इधर देखो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट यह बताने जा रहे हैं आपको, किसी का चैट आना नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं, नहीं घूस के मारेंगे फोन में, बता ही दे रहे हैं हम। समझ में ना आ रहा है तुम लोग के?
इधर देखो, तो भाई अब यहाँ पे आपको विशेषकर ध्यान देना है, यहाँ पे चेंजिंग है, वेरिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो क्या देखो CaCl2 को सर तोड़े हैं किसमें, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो जब तक कोई आयन नहीं था, मतलब कोई गुणांक नहीं लगा था, बड़े आराम से हम लोग लिख दिया कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट CaCl2 सर बराबर होगा। अब यहीं पे आपको समझना है, आगे 2 का गुणा है, आगे क्या है 2 का गुणा Cl माइनस में, वह आएगा इसके 1/, में, ठीक है ना। तो क्या आएगा, यही आपको समझना है कि यह 1/, में चला आता है सर। देखो इधर, इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा 2Cl माइनस है ना, तो जो माइनस वाले का गुणांक रहेगा इसके आता है बटे में, यही आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। आप समझिए, जो इसका गुणांक रहेगा वह इसके बटे में आएगा, आगे आएगा इसके बटे में, और लिखा जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Ca2 प्लस, ऐसे सर, प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Cl माइनस, ठीक है। फिर से समझो, हाँ नहीं आया मुझे पता है, किसी तरह कमेंट करो तो क्यों आएगा तुम लोग को, कितनी बार कर रहे हैं, चैट बॉक्स बंद कर लो बच्चा, बंद कर लो, बंद कर लो, लेकिन तू लोग नालायक है, नहीं सुधरेगा। इधर देखो फिर से, देखो फिर से देखो, जैसे AlCl3 है, जैसे अगला देखो, फिर से समझा रहे हैं, देखो इधर एग्जाम्पल दूसरा है, जैसे AlCl3 है, इसको हम तोड़ रहे हैं, किसमें तोड़ेंगे, ये टूटता है किसमें, एल्यूमिनियम 3 प्लस में प्लस 3Cl माइनस में टूटता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए जब लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, यहाँ पे तो वही रहेगा AlCl3, अब बराबर, अब यहीं पे देखो थोड़ा सा खेला हो जाता है, यहीं पे थोड़ा सा लफड़ा है, वही लफड़े को आप समझ लो, उसी लफड़े को 4 एनायन हो गया, 4 एनायन हो गया, कहाँ हो गया भाई, एक बार पहले आप यहाँ पे समझ लो, ठीक ना, यहाँ पे बस आप थोड़ा सा समझ लो एक बार, फिर मैटर क्लियर हो जाएगा। देखो इधर यहाँ पे क्या लिखा है, एल्यूमिनियम 3 प्लस लिखा है, क्या लिखा है, एल्यूमिनियम 3 प्लस लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, 3Cl माइनस लिखा, 3 लिखा है ना, तो जब तुल्यांकी चालकता आएगी तो जो इसका गुणांक रहेगा वो आ जाएगा इसके बटे में, और इसका जो गुणांक रहेगा इसके बटे में जाता है, ठीक है ना। मतलब इसका गुणांक इसके बटे, इसका गुणांक इसके बटे, तो इसका गुणांक कितना है, 3 है, तो लिख दो 1/3, इसका गुणांक कितना है, 3 है, तो इसको लिख दो बच्चा 1/3, ठीक है। उसके बाद जो लिखते हो वही लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Al3 प्लस लिख दो, प्लस लिख दो लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, और यहाँ पे Cl माइनस, बोलो अब। पर सर क्यों, पर सर क्यों, ओके। ठीक है भाई, अब देखो करने का मतलब क्या है, इसमें एक आयन मतलब एक एक कैटायन से आ गया, ठीक है ना, एक कैटायन एक एनायन से लेके यहाँ पे चलते हैं, तो अब देखो यहाँ पे एक Cl माइनस लिखा है ना, क्या लिखा, एक Cl माइनस, तो अब एक है 3 ठे प्लस है, तो इसमें 3 का भाग दोगे तो 1 निकल जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 माइनस के लिए हम लोग निकालते हैं ना। सर प्लस छूट गया, कहाँ प्लस छूट गया, प्लस तो लिखे हैं देखो, 3 + 3 लिखे तो है, हाँ प्लस छूट गया भाई,
ठीक है भाई, कहाँ प्लस छूट गया? सही तो है, ओ यहाँ पे छूट गया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो भाई। तो कुछ हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे जो पूछ रहे थे सर कोलराउस का नियमों का यूजवा कहाँ कर लें, समझ में आ रहा है ना? चलो आते हैं वो यूज में। तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में आते हैं, ठीक है ना? चलो भैया अगला, अच्छा एक अभी के लिए आप लोगों के लिए है, KCl का करो, KCl का करो। आप लोग करो KCl का, KCl का करोगे क्या हो जाएगा? कहोगे सर KCl टूटेगा इसमें K प्लस प्लस Cl माइनस में। इसके लिए आपको क्या लिखनी है? मोलर चालकता भी लिखना है और तुल्यांकी भी लिखना है ना? मोलर चालकता भी लिखना है और तुल्यांकी चालकता भी लिखनी है, दोनों के लिए लिखना है, ठीक है ना? अरे 4KCl क्या होता है यार, 4 आगे गुणा कर दो कोनो मतलब निकलेगा, खाली KCl करो, ठीक है ना? आगे 4KCl लगा के क्या मतलब है? इधर देखो, तो क्या लिखोगे पहले, किसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग? पहले मोलर चालकता लिख दें, तो लैम्डा इन्फिनिटी KCl, लैम्डा इन्फिनिटी m KCl लिख देंगे बराबर, और देंगे सर लैम्डा m इन्फिनिटी K प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस सर लिख देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद तुल्यांकी चालकता सर लिख देंगे हम, सर ये तो हम जानते हैं कि लैम्डा इक्विवेलेंट होता है इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख देंगे KCl बराबर लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट K प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट Cl माइनस। बोलो भैया अब भी कोई समस्या है तो बता दो, हमें तो नहीं लगना चाहिए कि, अब हमें तो नहीं लग रहा है कोई समस्या होनी चाहिए आपको। चलो आते हैं, चलो आते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, एक लोग पूछ रहा था कि काहे पढ़ रहे हैं कोलराउस का नियम, है ना? एक लोग पूछ रहा था ना भी कोलराउस का नियम सर जी काहे पढ़ रहे हैं, क्या यूज है? लो आ गए उपयोग लेके हम आपके लिए, ठीक है ना? चल देख भैया पहला क्या कर रहे हैं हम, इससे क्या करते हैं वियोजन की मात्रा की गणना करते हैं। पहला उपयोग कहाँ करते हैं सर जी? वियोजन की मात्रा की गणना करना, है ना? पहला उपयोग क्या करते हैं? पहला होता है क्या? वियोजन की मात्रा की गणना करने में, पहला उपयोग समझ में आया कि नहीं आया?
सर जी दोनों लिखना नहीं पड़ेगा, एक का लिख दोगे काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो पहला उपयोग इसका है, कहां करते हैं पहला उपयोग सर जी, तो वियोजन की मात्रा की गणना, वियोजन मतलब सब विद्युत अपघट्य है तो वियोजित होगा ही, तो उसी की मात्रा की गणना करने में किसका उपयोग करते हैं, कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा क्या करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्यों की, दूसरा उपयोग कहां करते हैं भाई, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक है भाई, दूसरा उपयोग कहां करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक है भाई, चल यह अनुप्रयोग है, ठीक है ना। और तीसरा अनुप्रयोग इसका क्या है, तीसरा अनुप्रयोग क्या है, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं पहले वो नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग कुछ और कहे जा रहे हैं कि सर जी यह कब पढ़ाएंगे, यह कब पढ़ाएंगे, यह कब पढ़ाएंगे। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए, फिर सर से पूछ के बताएंगे, ठीक है ना। और एक लास्ट लिख लीजिएगा, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने पर। एक लास्ट है, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में। लवणों की विलेयता ज्ञात करने में। ठीक है, यह इनके कुछ अनुप्रयोग है। ठीक है, ये इनके कुछ अनुप्रयोग हैं। ठीक है, चले भाई, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, तो उस दिन के क्वेश्चन पे आते हैं ना, डीपीपी वाले पे। उस दिन वाला डीपीपी वाला क्वेश्चन हम कराए नहीं थे ना, रुक गया था। तो उस दिन का जो पहला क्वेश्चन था, मैं वापस से लिखूं, बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा यार तो वापस से लिखने में। ठीक है, फिर भी लिखते हैं ना, लिखते हैं एक बार। क्वेश्चन था 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर क्वेश्चन था, 298 केल्विन ताप पर 0.20 मोलर KCl, 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता
विलयन की चालकता, विलयन की चालकता 0.0248 0.0248 सीमेंस सेमी इनवर्स है। सीमेंस सेमी इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, यह हमारे पास क्वेश्चन था, यह उस दिन का क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो उस दिन के क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है आपको। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है भैया। चालकता देखो क्या कर रहा है, 298 केल्विन ताप पर 0.20 एम, एम मतलब मोललता दे रखी है सर। एम का मतलब हो गया मोललता दे रखी है। और क्या है, विलयन की चालकता कितना है, तो सीधे सीधे लिखो चालकता। क्या दे रखा है, चालकता आपको दिया सर, कप्पा बराबर 0.0248 सीमेंस सेमी इनवर्स, जो दे रखा है पहले चिपका लो। और दूसरी चीज क्या दे रखा है, दूसरी चीज इनकी सांद्रता दे रखी है। क्या दे रखा है भैया, सांद्रता। तो हम कहेंगे क्या, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता इसमें कितना दे रखा है, 0.20 एम दे रखा है। यहां तक किसी को समस्या है भाई। चलो, तो जब समस्या नहीं है तो मोलर चालकता कितना होता है, मोलर चालकता बताओ भाई। मोलर चालकता हम लोग पढ़े हैं लैम्डा एम, कितना पढ़े भाई, लैम्डा एम। ठीक है ना, क्या पढ़े भाई, मोलर चालकता हम लोग पढ़े हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 गुणे कप्पा बटे एम। बोलो, यह फार्मूला हो गया। यह क्या हो गया भैया, फार्मूला हो गया। चलो, तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 गुणे, देखो के का मनवा बच्चा कितना, कप्पा का मनवा कितना, इतना, तो 0.0248 बटे, और बटे एम है ना, एम का मान 0.20 हो जाएगा सर। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू आ जाए 1000 के इसमें गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 24.8 बटे 20, 0.20। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू, इसका भाग दे दो, भाग तो देने हमको आता नहीं है, हम करेंगे 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा, तो 2480 बटे कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो क्या करो, काट दो, तो कितना हो जाएगा, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो तो दो एक कम, दो, दो दूना 4, दो चौके 8, 124, कितना हो जाएगा, 124 आ जाएगा। कप्पा गुणे 1000 बटे एन, यह तुल्यांकी चालकता। ठीक है सर जी, मोलर चालकता में एम। ठीक है सर, ओके। मात्रा क्या हो जाएगा, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे कि कितना आंसर आ गया भाई, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू आ जाएगा 124 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। यह हमारा आंसर है। एकदम छोटा छोटा सवाल था भाई।
सर आईपीएससी नेम का भी क्लास चलेगा? अरे जो सर पढ़ाएंगे ना उसको सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सर पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी भाई। अल्कोहल, फिनाल, ईथर, ये सब जितने भी है ना उनमें आईपीएससी नेम आता है, जितना आता है सब पढ़ा दिया जाएगा, घबराने कोई बात नहीं, ठीक है। चलो चलो सर सभी सवाल कर ही लोगे आप लोग? ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन था क्या, किसी 10.5 किसी 10.5 ठीक है, यह डीपीपी वाला सवाल देखो कल करा देते हैं, ठीक है भाई। तो कल के लिए डीपीपी ले लो अपना, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला ले लो, पहला है, पहला क्वेश्चन है Al2SO4 का थराइस, Al2SO4 का थराइस के लिए अनंत तनुता पर, के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता लिखिए, ठीक है। ओके, टाइम हो गया भाई, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन के बाद मिलते हैं कल, ठीक है, अपने समय पे। ठीक है भाई, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो ओके, अब रहने देते हैं, ठीक है ना, क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है, सबको बाय बाय, ठीक है ना, मिलेंगे कल, ठीक है ना। चल क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है भाई।